जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपको ये जो है आपका निफ्टी फाइनेंस सर्विस ट्रेडिंग कोर्स का जो है आपका 9वां पार्ट रहने वाला है दोस्तों, और बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त होने वाला है। हम लोग जो है इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो है डिज़ाइन हमने किया हुआ है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा और बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है। ये कंटेंट आपको फ्री में नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा और आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसको एनालिसिस करेंगे। और इसका आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं कि इंट्राडे में कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके आपको ट्रेड लेना चाहिए, और यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग में कौन कौन से टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी जो है यहाँ पे हम लोग टाइम का एनालिसिस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे और इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को कौन से टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे इस्तेमाल करके, मान लीजिए इंट्राडे ट्रेड करना है तो इंट्राडे ट्रेड में हम लोगों को कौन कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है आपका 9वां पार्ट हो जाएगा निफ्टी फाइनेंस सर्विस ट्रेडिंग कोर्स का, या फिर फिन निफ्टी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि इंट्राडे ट्रेड हम लोग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 5 मिनट का, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 10 मिनट का, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं 15 मिनट का। तो पहला काम आप ये करिएगा कि कोई भी एक टाइम फ्रेम चूज करिए। जो आप टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ उसी को इस्तेमाल करना है, उसके बाहर आपको कहीं भी नहीं जाना है। यानी कि आप एक ही टाइम फ्रेम को चूज करेंगे। मैं 5 मिनट का यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो मैं 5 मिनट का इस्तेमाल करूंगा, इसके बाहर कोई भी नहीं करूंगा, और मैं 5 मिनट के ऊपर एनालिसिस करूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का एंट्री लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट में पूरा एनालिसिस दिखाऊंगा और ये 5 मिनट के ऊपर ही पूरा का पूरा वेस्ट रहने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक टाइम फ्रेम चूज कर लेना है, इसके बाहर नहीं जाना है। अब देखिए, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज कि आपको देखिए ट्रेंड आपका यहाँ पे पता होना चाहिए। ट्रेंड पता होना चाहिए तो फिर ट्रेंड कहाँ से पता लगेगा। देखिए 5 मिनट के चार्ट में यदि मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड में है, हो सकता है कि 5 मिनट के चार्ट में अप ट्रेंड में हो और बाद में चल करके वो कंटिन्यू, मान लीजिए कि जहां से आपने एंट्री लिया उसी पॉइंट से एक बड़ा तगड़ा सा फॉल आ गया और मार्केट यहाँ पे जो है नीचे गिर गया। तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होता है, उसके लिए फिर आपको आना होता है 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे इसलिए आना होता है क्योंकि देखिए 1 घंटे के चार्ट को एनालिसिस करके हम लोग ट्रेंड कंफर्मेशन लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, कई पैटर्न्स में है या फिर किसी चीज में यहाँ पे मतलब कोई पॉइंट्स ऑफ व्यू वहां पे क्रिएट कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमें ट्रेड किस डायरेक्शन में करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 1 घंटे का यहाँ पे चार्ट लगाया, 1 घंटे का मैंने चार्ट लगाया और मैं 1 घंटे की चार्ट में यहाँ पे देख रहा हूँ कि मार्केट ये पॉइंट से मान लीजिए कि इसको ब्रेक किया और मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाया। अब मान करके चलिए कि यहाँ पे मैं यदि देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि 1 घंटे के चार्ट में, यदि 1 घंटे के चार्ट में मान लीजिए कि आपका फेक ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया, फेक ब्रेकआउट आपके 1 घंटे के चार्ट में हो गया। तो अब देखिए फेक ब्रेकआउट होगा तो कितना होगा यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में, अब 2-4 पॉइंट का तो यहाँ पे कोई मतलब होगा नहीं। तो फेक ब्रेकआउट यदि होगा तो अब यहाँ पे 100-150 पॉइंट का, अब मान लीजिए कि ये यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ तक चढ़ा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 500 पॉइंट चढ़ा। मान लीजिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए कि 400-500 पॉइंट ये बीच में चढ़ा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से यदि फेक ब्रेकआउट ऐसे में होगा, मान लीजिए कि 200 पॉइंट यहाँ पे चढ़ा हुआ है, 300 पॉइंट, फेक ब्रेकआउट भी यहाँ पे होगा तो इसका कितना का होगा, यहाँ पे 100 पॉइंट, मतलब मान लीजिए कि 100 पॉइंट, 70-80, 100, 150 पॉइंट तक जो है इसका फेक ब्रेकआउट होगा 1 घंटे के चार्ट में। 1 घंटे के चार्ट में यदि 1 घंटे का इतना फेक ब्रेकआउट होगा, यहाँ से इस तरह से फेक ब्रेकआउट हुआ, अब मान लीजिए कि इस तरह से बनते हुए वापस मार्केट नीचे आ गया, तो 5 मिनट के चार्ट में जब आप जाएंगे देखने के लिए तो 5 मिनट में आपको कितना चाहिए, 5 मिनट में चाहिए आपको 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, ऐसे ही
एंट्री आपको चाहिए 70 पॉइंट, आपके जो फेक ब्रेकआउट 80 पॉइंट, 100 पॉइंट। तो आपके मान लीजिए कि यदि यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में फेक ब्रेकआउट होता है तो 5 मिनट के चार्ट में पॉसिबिलिटी ये होता है कि वो फेक ब्रेकआउट के दौरान भी आपके 1:1 के टारगेट हिट हो जाए, उसके बाद फिर मार्केट जाकर के फेक ब्रेकआउट हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे का चार्ट का जो है ब्रेकआउट्स पे भी ट्रेड करते हैं, तो आपके ट्रेड सबसे ज्यादा एक्यूरेट माने जाते हैं और सबसे ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। ये प्रैक्टिकली है, ये चीज प्रूव्ड है। अभी हजारों चार्ट्स देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे डालता तो बैंक निफ्टी का हूं आप, लेकिन निफ्टी फाइनेंस का भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन आप ग्रुप में आइए, आपको जो थ्योरी बता रहा हूं वो ये सेम काम करेगा। आप ग्रुप में आइए, ग्रुप को चेक करिए। हर दिन हम लोग क्या करते हैं, एक घंटे का चार्ट्स जरूर डालते हैं कि 1 घंटे का कंफर्मेशन क्या है। उसके बाद जो है देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी जो है फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था। कहां पे, 1 घंटे के चार्ट में। यहां पे ये देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं कह सकते, छोटा सा जो है वहां पे टेस्ट किया था। उसके बाद देखिए मार्केट टारगेट 1:1 का आया, उसके बाद जाकर के रिवर्स होकर के मार्केट कंटिन्यू ऊपर किया। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे सेफ्टी प्रदान करता है 1 घंटे का चार्ट। पहला तो ये आपको। दूसरा देखिए, 1 घंटे के चार्ट यदि मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड में है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगा कि मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड को करेगा, क्योंकि जो 1 घंटे का चार्ट है वो चार्ट जो है आपका, जो 5 मिनट के चार्ट है उसके मुकाबले में 1 घंटे का जो ट्रेंड होगा वो पावरफुल ट्रेंड माना जाएगा। तो इसलिए हम लोग 1 घंटे के चार्ट को देख करके 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे डिसीजन बनाते हैं कि अब हमें जो 5 मिनट के चार्ट है उस पे हम लोगों को किस हिसाब से ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो पहला पॉइंट को याद रखिए कि यदि 1 घंटे के चार्ट्स में मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है 1 घंटे के 5 मिनट का चार्ट लगा करके एंट्री कर सकते हैं, शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला आपको कंफर्मेशन लेना है 1 घंटे। मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड में है, ये इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इसके बीच में, तो आप मान लीजिए कि अभी को पता तो नहीं कितना नीचे गिरने वाला है, लेकिन आप जब ट्रेड करेंगे इसके बीच में नीचे ट्रेड करेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट्स में आपके टारगेट यहाँ पे आएंगे। यदि वॉलेटिलिटी पता है तो आपको पता लग जाएगा मार्केट कितना नीचे गिरने वाला है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप जब ट्रेड करेंगे 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट किया और 1 घंटे 2 घंटे बाद टूट करके नीचे, यहाँ से यदि गिरेगा तो 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी ज्यादा होगी मुकाबले बाकी चीजों की। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। अब देखिए, ये एक तो ये हो गया आपका जो नॉर्मल, जो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इंट्राडे का। तो इंट्राडे में पहला आपका याद रखिए, जैसे मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया। अब सिमेट्रिकल पैटर्न 1 घंटे में है, अब 1 घंटे में तो आपको पता है मार्केट 1 घंटे में ये रेंज बना हुआ है। अब जैसे ही मार्केट ये पॉइंट्स पे आता है, यहां से सेटअप बना करके आप लोग क्या कर सकते हैं, बाय यदि करेंगे 5 मिनट का चार्ट लगा करके, तो सिंपल सा व्यू है कि मार्केट यहां तक आएगा और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी कि आपके जो है यहाँ पे टारगेट्स हिट होंगे यदि इस दौरान आप जब ट्रेड करेंगे। ऐसा है नहीं कि यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, टारगेट यहाँ पे लगा देंगे 1 घंटे में, ऐसा तो मतलब यहाँ पे टारगेट तो नहीं लगा सकते 1 घंटे में। आपने 5 मिनट में एंट्री लिया है तो 5 मिनट का ही टारगेट स्टॉप लॉस एंट्री करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे जब एंट्री लेंगे तो आपके इसके बीच में ही टारगेट जो है, यहाँ पे छोटा सा मार्केट ऊपर जाएगा 1 घंटे में, मार्केट जाएगा तो बहुत ज्यादा, लेकिन 1 घंटे में आपके 1 2 3 कैंडल्स में भी टारगेट्स आ जाएंगे। मोस्टली 1 2 कैंडल्स में आपके टारगेट्स आ जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा यदि सही से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कंडीशंस आपको हमेशा याद रखना है और हमेशा के लिए आपको याद रख करके आपको चलना पड़ेगा। तो ये जो अभी मैंने पॉइंट्स आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन किए हुए हैं, इस पॉइंट्स के ऊपर जो है आप लोग याद रखिए और इसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे व्यू बना करके चलना है। और देखिए यहाँ पे जो है मैं अभी तो मान लीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग का अभी इसके अगले पार्ट से मैं डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यदि मैं वापस स्विंग ट्रेडिंग करूँ यहाँ पे डिस्कशन करूँगा थोड़ा वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि यहां पे मान लेता हूं कि देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है, इधर मार्केट्स ये पॉइंट्स में, इधर मार्केट इधर देखिए ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर रिवर्स हो गया। तो ऐसे में जब आप जाकर के चेक करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपके फॉल्स ब्रेकआउट में भी कितना का मार्केट्स में यहाँ पे सेल हुआ है। अब देखिए आपके कितना मार्केट यहाँ से गिरा हुआ है, देखिए यहाँ से यदि फॉल्स ब्रेकआउट आपका हुआ है तो आपके फॉल्स ब्रेकआउट में भी कितना मार्केट नीचे एक कैंडल बना हुआ है, 130-40 पॉइंट का एक कैंडल बना हुआ है, जो कि आपके लिए इंट्राडे के लिए आपका इनफ है, बहुत है। 60-70 पॉइंट काफी है आपके इंट्राडे के टारगेट्स के लिए, 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट काफी है इंट्राडे के लिए। 1:1 आपके टारगेट आ जाएंगे, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है यदि आपके एंट्री उसके आसपास हो जाता है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपको, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मैं एक बार फॉल्स ब्रेकआउट आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे जो है हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। ये देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है।
अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये एक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये एक पैटर्न बना हुआ है और इसके बीच में देखिए रिट्रेसमेंट मान लीजिए कि ये अच्छे से नहीं किया। अब वापस यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वापस देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा से तो नहीं किया लेकिन यहाँ पे अच्छा से रिट्रेसमेंट किया, तो एंट्री आपका यहाँ पे हो सकता है, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लग सकता है, फिर भी आपके टारगेट्स 1:1 आ जाएगा इतना नीचे गिरने के बावजूद भी। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इधर आपने लगा दिया स्टॉप लॉस, ये एंट्री यहाँ पे आपका मान लीजिए, उसके बाद आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और आपके 40 पॉइंट आराम से आपके यहाँ पे आ जाएंगे और आपका यहाँ पे ये देखिए 1:1 का टारगेट्स यहाँ पे आराम से आपका हिट हो गया। ठीक है, यदि मान लीजिए कि क्लोजिंग का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके टारगेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी यहाँ पे यदि आप जो एक परफेक्ट मेथड्स को, इसलिए हम लोग देखिए 1 घंटे का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं तो ये रैंडमली दिखा रहा हूँ जो फॉल्स ब्रेकआउट है वो पॉइंट्स पे, जहाँ पे मान लीजिए कि यदि मार्केट्स कंटिन्यू किया है तो ऐसे कंडीशंस में आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड है, आपको पता है कि मार्केट जब टेस्ट कर रहा है, इसको शॉर्ट कर रहा है, तो आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही मार्केट इसको यहाँ पे टेस्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी शॉर्ट का देख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा इस दौरान जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि इसको टेस्ट कर रहा है, मार्केट यहाँ से शॉर्ट हो रहा है, तो ऐसे में मान लीजिए कि यहाँ से यदि अपॉर्चुनिटी देख करके शॉर्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मान लीजिए कि इसको टेस्ट करता है, यहाँ से शॉर्ट करते तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होता। शॉर्ट कैसे करते हैं आपको देखते हैं, पहले स्ट्रेटजी यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि मान लीजिए ये कैंडल्स यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद फिर हम लोग पूरा सेटअप एनालिसिस करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायरेक्ट गए, रेड ग्रीन कैंडल बन रहा है और हमने शॉर्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ब्रेकआउट है वो सब चीज देख करके करना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब आप इसको चेक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कैंडल में ब्रेक हुआ है, आप यहाँ पे जा करके चेक करिए इसको, यहाँ पे इतना बना होगा, यहाँ पे देखिए 112 पॉइंट का ये कैंडल्स बना हुआ है। तो ऐसे में आपके ये तो मान लीजिए कि एक तो अभी रेंज में है छोटा सा, जब मार्केट एक्चुअल में अप ट्रेंड में होता है, ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आपके टारगेट्स हमेशा हिट होगा। मान लीजिए ये ब्रेकआउट्स किया यहाँ से देखिए कितना ऊपर गया है मार्केट, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट्स किया, देखिए मार्केट ऊपर गया है। तो ऐसे कंडीशन में जब मार्केट अप ट्रेंड में होते हैं तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट किया, आपको पता है मार्केट 1 घंटे मतलब अप ट्रेंड में है, मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो वैसे भी आपको इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आपको जो है कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जब आपका मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आपको, या फिर एक ट्रेंड में, जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड स्टार्ट है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, तो शॉर्ट करने में और लॉन्ग करने में 1 घंटे के चार्ट्स के हिसाब से आप जब देख लेंगे तो 5 मिनट में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी आपको यहाँ पे ट्रेड करने में। आप देखिए यहाँ पे ग्रुप्स में आइए, यहाँ पे देखिए 1 घंटे का चार्ट उसके साथ जरूर होगा। 5 मिनट का चार्ट है तो 1 घंटे का चार्ट है, आप ध्यान से देखिए। यदि यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है तो जितने भी चार्ट्स पे आप देख रहे हैं, हो सकता है कि कभी कभी हमने शेयर नहीं किया है उससे पहले, लेकिन ये देखिए 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ पे ये 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ, भी जूम करके देख लीजिए, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट। तो मतलब जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी चार्ट्स के देख रहे हैं, उसके साथ 1 घंटे का और 5 मिनट का, उससे कन्फर्मेशन होता है कि मार्केट क्या डायरेक्शन है और किस तरह से हो सकता है। उसके बाद फिर 5 मिनट के चार्ट में हम लोग वहाँ पे एंट्री करते हैं। ये आपका बैंक निफ्टी का है, खैर कोई नहीं, आप जो है फॉर्मूला यही चीज़ें लागू होती है इसमें भी, निफ्टी फाइनेंस में भी। और ये देखिए 1 घंटे का चार्ट है, हमने 1 घंटे पे निकाला और फिर 5 मिनट पे हमने उधर ट्रेड का व्यू क्रिएट किया, ये देखिए। तो ऐसे कंडीशंस में आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, इससे आपको कंफर्म हो जाता है। इसलिए देखिए ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ देख सके कि एक्चुअल में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है वही चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। आप इसको टेस्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है आपको कमाल का देखने को मिलेगा और बहुत आपको मजा आएगा जब आप इसको टेस्ट करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को 1 बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार वॉच करिए, इसको देखिए, स्टडी करिए, सीखने की कोशिश करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मैं इतना ही कहूँगा आपको। और दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर देखिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सीख करके लाभ उठा सके। ठीक है, और मैं आपकी जिस तरह से हेल्प कर रहा हूँ वीडियो शेयर करके, उसी तरह से आप भी जो है सामने वाले व्यक्ति का शेयर करके हेल्प कर सकते हैं। मैं इतना मेहनत आपके लिए करता हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर जितने भी ग्रुप्स हैं उस ग्रुप में एटलीस्ट कम से कम शेयर कर कीजिए ताकि आपके दोस्त या फिर जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट्स में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कम से कम सीख सके इससे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ऐसा नॉलेज आपको किसी चैनल्स पे नहीं मिलेगा। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे और इस चैनल के 10-20 वीडियो जाकर के चेक कीजिए, आपको डिफरेंट नज़र आ जाएगा।
हजारों वीडियो में और इस चैनल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।